आपने अपने व्यूअर से डॉक्टर शॉपिंग के बारे में बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर शॉपिंग जिस चीज़ को कहा जाता है वो ये है कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मशवरा करते हैं, फिर आप उस मशवरे को छुपा लेते हैं। देन यू गो टू द अदर डॉक्टर, टेक द सजेशन एंड देन यू हाइड दैट सजेशन। और फिर दोनों डॉक्टरों का मशवरा चूँकि आपके दिल की बात नहीं कह रहा होता, आप इन दोनों मशवरों को साइड पे कर देते हैं। फिर आपके दिल की बात कि मरीज़ का डायलिसिस नहीं होगा, वो कौन करता है? वो करता है हकीम, और वो करते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। तो आपको बताना चाहती हूँ कि इस दुनिया में अगर गुर्दे फेल हो गए हुए हैं तो हकीम और होम्योपैथिक उनका इलाज नहीं करते। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर राबिया वदूद, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द ओनली फीमेल nephrologist in this district of Sialkot, Gujranwala and Gujarat. I have been practicing for last 8 years in Sialkot. My specialty is nephrology and I take care of diabetes, hypertension, acute kidney injury, chronic kidney disease, transplant, hypertension, dialysis. मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। एक दफ़ा एक हकीम का पेशेंट मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे दाखिल कर लें। मैंने उसको कहा आप क्यों दाखिल होना चाहते हैं? तो उसने मुझे बताया कि हकीम ने मुझे कुछ चंद पुड़ियाँ दी हैं और उसने मुझे बताया है कि आप जाके हस्पताल में दाखिल हो जाएं, दवाई मेरी खाएं, लेकिन आपने रहना हस्पताल में है। एंड आई रियली took that case very interestingly. We admitted that patient. That patient continued taking the Hakim medication and then he again landed up into dialysis. So आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप शुरू में अपनी बीमारी के शुरू में बेशक 5 डॉक्टरों से मशवरा लें, लेकिन एंड पे प्लीज़ एक डॉक्टर का इंतखाब करें और उसके मशवरे के मुताबिक चलते जाएं। मैंने नेफ्रोलॉजी ज्वाइन की थी 2005 में शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर से। मेरा सफ़र चलता गया, बीच में मुझे जनरल मेडिसिन के लिए सर्विसेज हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर मेरी नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग गंगाराम चली गई। देन व्हेन आई डिड माय FCPS आई वेंट टू CMH NMH पिंडी एंड आई हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद डिफरेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजी इवॉल्व हुई है और हमें ये पता लगा है कि अगर आपने अपना डायलिसिस कराना है या ट्रांसप्लांट कराना है तो एक दफ़ा फ़ैसला करें। ये जो इलाज है ये आपकी ज़िंदगी भर का इलाज है। अगर आप शुरू में ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने इलाज नहीं कराना तो फिर मरीज़ की ज़िंदगी में आने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार हो जाएं। और अगर आप इलाज का इंतखाब करते हैं तो प्लीज़ हम नेफ्रोलॉजिस्ट की बात मानें। हम आपको जो दवाई जिस डोज़ में बताते हैं उस तरीके से लें। डायलिसिस का भी एक प्रॉपर डोज़ होता है। इंसान के गुर्दे इंसान के जिस्म में हर आन, हर सेकंड, हर मिनट काम कर रहे होते हैं, जो कि हम डायलिसिस की मशीन से जिस्म के बाहर महीने में 8 दफ़ा या 12 दफ़ा और हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा 4 घंटे के लिए, दैट मीन्स in a week we take that work from a machine for only 12 hours. तो कभी भी एक मशीन अल्लाह ताला के बनाए हुए गुर्दे के मुताबिक और उसके इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन हम आपकी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेशन से फ्री रखना चाहते हैं। प्लीज़ डायलिसिस से डरें ना। डायलिसिस आपकी सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों को हमारी अक्ल के थ्रू एक मशीन की ईजाद से आपकी मदद के लिए प्रोवाइड की है। तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।